माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए जो है तो 4 सेट का मॉडल पेपर जारी किया गया है, जिसमें कि हमने 2 मॉडल सेट पेपर को ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है। आपको उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये तीसरा वीडियो है। तो आज हम देखेंगे ये तीसरा मॉडल सेट, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन मॉडल सेट्स में है। इन्हीं से परीक्षा में ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं, इसलिए आप 2 वीडियो जो पहले के नहीं देख चुके हैं उन वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, तो उन वीडियो को भी देखें, उसके बाद इसको भी देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। वर्षा के मौसम में घरों के दरवाजे किस कारण से फूल जाते हैं? तो इसका आंसर होगा अंतः शोषण द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है किसकी गति से तंत्रिका आवेग का प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम आयन, मतलब कि ऑप्शन नंबर सा। इसके बाद हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है जो कि है गर्भ निरोधक गोलियों में महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। तो इसका आंसर नंबर 2 प्रोजेस्टान। इसके बाद धान के खेत में धान के द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है? तो इसका आंसर होगा CH4, ऑप्शन नंबर बा, ये बात CH4। इसके बाद एड्स का विषाणु किस कोशिका में रहता है? इसका आंसर है आंसर नंबर सा, हेल्पर टी कोशिकाओं में। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी दिया हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी हैं जो वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और फिर वो भी पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे थोड़ी स्लाइड किया हूँ यहाँ पे। इसके बाद हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें हमारा पहला है कि पर्णहरिम का पारफायरिन सिर पायरॉल अणु से मिलकर बना होता है, यहाँ पर पायरॉल अणु होगा। इसके बाद है मनुष्य में तंत्रिका आवेग की गति 50 से 120 मीटर प्रति सेकंड होती है, यहाँ पे 50 से 120 मीटर होगा। इसके बाद हमारा अगला है गैस्ट्रुला की गुहा को डैश 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 कहते हैं। गैस्ट्रुला की गुहा को आर्केन्ट्रान कहते हैं, यहाँ पे आर्केन्ट्रान होगा। डैश 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 भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर ही एक बार देखिए, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। रतन जोत का वानस्पतिक नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है, इस बार भी आ सकता है। रतन जोत का वानस्पतिक नाम है जेट्रोपा। ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के वो भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, सही जोड़ी देखते हैं। तो देखिए पहला है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र का इसका होगा पहले का 5वां माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद जीरोंटोलॉजी का होगा वैता के अध्ययन का विज्ञान, मतलब इसका तीसरा हो जाएगा। तीसरा अंडोत्सर्ग, इसका हो जाएगा तीसरे का ल्यूटिन प्रेरक हार्मोन्स, मतलब कि पहला वाला। फिर अमोनिया चौथे का हो जाएगा श्वसन संस्थान में सूजन, इसका हो जाएगा चौथे का चौथा हो जाएगा। 5वें का क्या है? कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन, तो जो एक हमारा ऑप्शन बचा ऑन्कोजीन, ये हो जाएगा इसका। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एक शब्द में उत्तर, तो हम वो देखते हैं। जड़ का कौन सा भाग जल अवशोषक में भाग लेता है? तो जल के मूल रोम जल अवशोषण में भाग लेते हैं। इसके बाद है कौन से, यानी कि शंकु की अनुपस्थिति में कौन सा रोग होता है? शंकु की अनुपस्थिति से रात्रि अंधत्व रोग होता है। तीसरा है टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ही अच्छे से पढ़ लेंगे। टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के कान्हा में स्थित है। कहाँ स्थित है? कान्हा में। चौथा है हमारा मूंगफली का वानस्पतिक नाम लिखिए। मूंगफली का वानस्पतिक नाम एराजिक
हाइपोजिया है। वानस्पतिक नाम आप लगभग जितने भी होंगे तो उनमें से 80% अगर आप वानस्पतिक नाम पढ़ लेते हैं तो आपसे लगभग बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए वानस्पतिक नाम आप अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। ये लास्ट नाइट स्टडी है, इसलिए आप उन दोनों वीडियो को भी जरूर देखें जिससे आप अच्छे अंक अर्जित कर सकें। अगला है हमारा, विषाणु के संक्रमण से शरीर में कौन सी प्रोटीन उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, विषाणु के संक्रमण से शरीर में इंटरफेरॉन प्रोटीन उत्पन्न होती है। कौन सी? इंटरफेरॉन प्रोटीन उत्पन्न होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ हम अब चलते हैं, तो वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य के कार्य लिखिए। अब मैं पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद जिनको आंसर भी पढ़ना होगा तो मैं उसके बाद आंसर भी करवा दूंगा। उसके बाद है हमारा नॉरएड्रेनालिन हार्मोन्स के कार्य लिखिए। इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में अलैंगिक जनन से होने वाली हानियाँ लिखिए। नर में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं? इसके बाद जंतुओं में वृद्धि को परिभाषित कीजिए, जंतुओं में वैता को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या कि वैता की परिभाषा आ सकती है। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। इसके बाद जैव निम्नीकरण एवं अनिम्नीकरण प्रदूषकों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषक के 2 स्रोत एवं 2 नियंत्रण के उपाय लिखिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रुधिर में प्लाज्मा के कार्य लिखिए। मनुष्य के शरीर में वक्र के कार्यों को लिखिए। मैं जो है तो लास्ट में इनके आंसर भी करवाऊंगा, इसलिए अगर आपको आंसर भी देखना है तो वो बाद में वो भी देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन बस देखना है तो पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। केचुए में प्रचलन विधि को समझाइए। कब्जा संधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। पौधों में बहुभ्रूणता क्रिया को समझाइए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन हार्मोन्स के कार्य लिखिए। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाद्य श्रृंखला की परिभाषा लिखिए एवं घास परितंत्र की एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण सहित समझाइए। स्थल के आधार पर अनुक्रमण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट खाद का अर्थ लिखिए, उसके महत्व को समझाइए। एड्स के प्रसारण किस प्रकार होता है ये भी समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा। अगला हमारा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम आ गए हैं। जल के सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण में अंतर लिखिए। दीर्घ मात्रक तत्व और लघु मात्रक तत्वों में अंतर लिखिए। फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जुगाली करने वाले जंतुओं में किस प्रकार का आमाशय पाया जाता है, उसका नामांकित चित्र बना करके संक्षेप में समझाइए। मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से देखिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैव समुदाय से आप क्या समझते हैं? मृदा जल क्या है? मृदा जल के विभिन्न प्रकार लिखिए। पौधों के द्वारा किस मृदा जल का उपयोग किया जाता है? C3 एवं C4 पौधों में अंतर लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। हमने हर वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, तो इसलिए आप उन दोनों वीडियो को भी जरूर ही देखें। ग्लाइकोलिसिस के केवल प्रमुख पद लिखिए। आपको केवल वो वीडियो देखने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे निकालने हैं और वो वीडियो को पूरा करना है। आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन उन वीडियो से मिलने वाली है। इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तीव्र वेग से बढ़ती जनसंख्या मानव समाज की एक भयंकर समस्या है, व्याख्या कीजिए। जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं नियंत्रण लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न की परीक्षा में आने की संभावना बहुत है। व्यसन संबंधी रोग की जानकारी दीजिए एवं इनके रोकथाम के उपायों को भी लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक आ ही सकता है। हम अब चलते हैं अपने आंसर की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो शॉर्ट टाइप आंसर है उसमें से पहला है हमारा, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य के कार्य लिखिए। इनके कार्य होते हैं कि तंत्रिका तंत्र को निश्चित आकार देना और पदार्थ के आवागमन में सहायता करना, मस्तिष्क के दाब को बनाए रखना, ये सभी इनके कार्य होते हैं। अगला है
एड्रीनेलिन हार्मोन्स के कार्य लिखिए। इनके कार्य होते हैं कि हृदय स्पंदन का नियंत्रण करना, परिसंचरण क्रिया का नियंत्रण करना, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को प्रेरित करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में अलैंगिक जनन से होने वाली हानियाँ लिखिए। तो इनसे हानियाँ ये हैं कि इससे विकसित जीवों में वातावरणीय परिवर्तनों के प्रति अनुकूल क्षमता नहीं होती है और इनसे नर और मादा युग्मक का संलयन नहीं होता है, अतः संततियों में विभिन्नता नहीं होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नर के वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं? तो नर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं जो कि स्क्रैटम में बंद रहते हैं। शुक्राणु निर्माण के लिए तापक्रम शरीर के तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस कम होना आवश्यक है, अन्यथा स्पर्मेटोजेनिस द्वारा शुक्राणु के निर्माण की क्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसी कारण वृषण का उदर गुहा से बाहर होना आवश्यक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में वृद्धि को परिभाषित कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनकी भी परीक्षा में आने की संभावनाएं बहुत है क्योंकि ये हर मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने 3 मॉडल सेट देखे जिनमें तीनों में दिया हुआ है। जिन क्वेश्चंस में मैंने टिक किया है, बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो क्वेश्चन वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी मॉडल सेट में तीनों मॉडल सेट में दिया है। अगला हमारा, हमने जंतु में वृद्धि कोई परिभाषा भी नहीं देखी, वो देखते हैं पहले। वृद्धि वह क्रिया है जिसके कारण किसी जीव या उसके विभिन्न अंगों के भार, आकार, रूप, आयतन, लंबाई आदि में अस्थायी एवं उत्क्रमणीय बढ़ाव या परिवर्तन होता है। उसके बाद जंतुओं में वैता को परिभाषित कीजिए। जंतुओं में वैता जीवों में बढ़ती आयु के साथ उसके जैविक क्षमता में धीमे धीमे आने वाले ह्रास को काल प्रभावन या वैता कहते हैं। एक बार हम इसकी डिफिनेशन अच्छे से देखते हैं। जीवों में बढ़ती आयु के साथ उसके जैविक क्षमता में धीमे धीमे आने वाले ह्रास को काल प्रवाहन या वैता कहते हैं। इससे वैता से मतलब है कि इसका दूसरा नाम काल प्रवाहन भी होता है। ये क्वेश्चन भी आपके तीनों मॉडल सेट में मिल जाएगा। आप प्रीवियस वीडियो जो अपलोड हो चुके हैं उनमें आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी लगभग सभी मॉडल सेटों में दिया, तीनों मॉडल सेट में, इसलिए इसको भी आप जरूरी अच्छे से देखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण एवं अनिम्नीकरण प्रदूषकों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जैव निम्नीकरण प्रदूषक, देखिए वे प्रदूषक जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल पदार्थों में किया जाता है, जैसे मलमूत्र, गोबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषक के 2 स्रोत एवं 2 नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो ध्वनि प्रदूषक के स्रोत हैं विभिन्न प्रकार के वाहनों से उत्पन्न ध्वनि, जैसे कि मोटर कार, स्कूटर, टेम्पो, हेलीकॉप्टर, जेट आदि। घरेलू मनोरंजन के साधन के अंतर्गत रेडियो, टेप, टेलीविजन, लाउड स्पीकर, आतिशबाजी, बैंड बाजे इत्यादि। अब हम आते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, मनुष्य के रुधिर में प्लाज्मा के कार्य लिखिए। तो यह शरीर की सभी कोशिकाओं एवं ऊतकों में भोजन पदार्थों को पहुंचाता है एवं उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों को इन अंगों से एकत्रित करके अलग करता है। हमारा अगला है, मनुष्य के शरीर में वृक्क के कार्यों को लिखिए। मनुष्य के शरीर में वृक्क के कार्य हैं कि वृक्क शरीर के जल की अतिरिक्त मात्रा को मूत्र के रूप में छानकर शरीर से बाहर निकालता है। रक्त में उपस्थित अतिरिक्त लवणों को छानकर इनकी मात्रा को निर्धारित करता है। रुधिर दाब पर नियंत्रण करता है। विटामिन डी का सक्रियण करता है। शरीर को होम्योस्टैटिस बनाए रखता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, केचुए में प्रचलन विधि को समझाइए। केचुए में प्रचलन विधि, केचुए में प्रचलन विधि जो है, प्रचलन के लिए केचुआ अपनी देह भित्तीय पेशियों तथा शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित सूकों का उपयोग करता है। सर्वप्रथम यह अग्रभाग की वर्तुल पेशियों को संकुचित करके अग्रभाग को लंबा करता है। इसके भाग के सीटी सतह को पकड़ते हैं। अब इस भाग की लंबवत पेशियां संकुचित होकर पूरे शरीर को आगे खींच लेती हैं। इस प्रकार पेशी संकुचन शिथिलन लहर के रूप में केचुआ प्रचलन करता है। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो मैं वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप सोने से पहले एक बार कान में हेडफोन लगा करके आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से सुनिएगा, ध्यान लगा करके। आपकी बहुत सारी
चीज़ें जो हैं वो सुनने से याद हो जाएंगी, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसलिए आप सोने से पहले एक बार इसको सुनिएगा ज़रूर। अगला है कि कब्जा संधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। आप बुक की हेल्प लेकर के इसको देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है पौधों में बहुभ्रूणता क्रिया को समझाइए। तो देखिए, पौधों में बहुभ्रूणता क्रिया क्या है? जब एक ही बीज में एक युग्मजन के अनेक युग्मनज या भ्रूण उत्पन्न होते हैं, तब ऐसी अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। एक बार और देखते हैं। जब एक ही बीज में एक युग्मनज से अनेक युग्मनज या भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो ऐसी अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। अब देखिए, साइटोकाइनिन हार्मोन्स के कार्य लिखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनके कार्य हैं कि कोशिका विभाजन, कोशिका का दीर्घीकरण, जीर्णता में विलंब, यह शीघ्र प्रमुखता को रोकता है, शीर्ष प्रमुखता को रोकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, पादप ऊतक संवर्धन में उपयोगी होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, खाद्य श्रृंखला की परिभाषा लिखिए एवं घास परितंत्र की एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण सही समझाइए। खाद्य श्रृंखला की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। खाद्य श्रृंखला की परिभाषा देखिए, किसी परितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। स्थल के आधार पर अनुक्रमण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। स्थल के आधार पर अनुक्रमण के देखिए मेन 2 प्रकार होते हैं, जलक्रमक और मरुक्रमक। जलक्रमक पोखरों, तालाबों, झीलों, झरनों आदि जलकायों से प्रारंभ होकर के उसमें संपन्न होने वाले क्रमक को जलक्रमक कहते हैं। और मरुक्रमक है कि जल की कमी वाले क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, नग्न चट्टानों से प्रारंभ होने वाले क्रमक को मरुक्रमक कहते हैं। यह 2 प्रकार के भी होते हैं, शैल क्रमक और बालू क्रमक। आप इस वीडियो को एक बार सोने से पहले जरूर हेडफोन का इस्तेमाल करके जरूर अच्छे से सुनिएगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन सुनने से याद हो जाएंगे, केवल सुनने मात्र से। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्मी कंपोस्ट खाद का अर्थ लिखिए एवं उनके महत्व को समझाइए। वर्मी कंपोस्ट खाद का महत्व ये है, पहले खाद का अर्थ हम जानते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद का अर्थ क्या है? केचुए, ह्यूमस युक्त मृदा, गोबर, घास फूस, मक्का बाजरा के डंठल, धान के पुआल, कुक्कुट अवशेष आदि को खाकर उसे मल के रूप में उत्सर्जित करते हैं, इसे ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अब इनका महत्व है कि रेतीली मिट्टी सघन हो जाती है इनसे, मृदा जल को उड़ने से रोकती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एड्स के प्रसारण किस प्रकार से होता है? देखिए, अनैतिक यौन संबंधों से, रक्त आधान से, इनके कारण से एड्स का प्रसारण किया जाता है, जो कि बहुत अधिक होता है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी प्रश्न में कि जल के सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण में अंतर लिखिए। आपको इनमें 5 अंतर लिखना होगा। मैं आपको समझा देता हूँ जल के सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण क्या हैं। तो देखिए, मैं 2-3 अंतर बता सकता हूँ आपको। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें जल के सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जल के निष्क्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और जल के सक्रिय अवशोषण में वाष्पोत्सर्जन का प्रभाव पड़ता है और निष्क्रिय अवशोषण में वाष्पोत्सर्जन का प्रभाव नहीं पड़ता है। और जल का सक्रिय अवशोषण में जाइलम में धनात्मक दाब उत्पन्न होता है और इधर जल के निष्क्रिय अवशोषण में जाइलम में ऋणात्मक दाब उत्पन्न होता है। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है, दीर्घ मात्रक तत्व और लघु मात्रक तत्वों में अंतर लिखिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीर्घ मात्रक तत्व देखिए, ये पौधों में अधिक मात्रा में शुष्क भार में पाए जाते हैं और लघु मात्रक तत्व जो होते हैं ये अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। दीर्घ मात्रक तत्व में क्या है? पौधों के परासरण विभव को बढ़ाते हैं। और लघु मात्रक तत्व क्या है कि इनकी थोड़ी सी वृद्धि घातक विषैला प्रभाव भी डाल सकती है और ये मेटल एक्टिवेटर तथा एंजाइमों की तरह कार्य करते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जुगाली करने वाले जंतुओं में किस प्रकार का आमाशय पाया जाता है, उसका नामांकित चित्र बना करके समझाइए। तो ये क्वेश्चन आप बुक की हेल्प से देख सकते हैं और मनुष्य में श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र भी आप
बुक की हेल्प से दे सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनुष्यों में श्वसन तंत्र, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग तीनों मॉडल सेट में दिया हुआ है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ही पढ़ें। आप इसको पढ़ने से आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, जैविक समुदाय से आप क्या समझते हैं? किसी जैविक समुदाय के कोई 4 विशिष्ट लक्षण लिखिए। देखिए, जैविक समुदाय से तात्पर्य है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों के समूह को जैविक समुदाय कहते हैं। और जैविक समुदाय के विशिष्ट लक्षण ये हैं: जाति विविधता, आत्मनिर्भरता, जीवों के बीच अंतर संबंध और जाति प्रभाविता। इसके बाद मृदा जल क्या है? मृदा जल के विभिन्न प्रकार, कोई 3 प्रकार लिखिए। पौधों द्वारा किस मृदा जल का प्रयोग किया जाता है? मृदा जल क्या है? मृदा में पाया जाने वाला जल मृदा जल कहलाता है। इनका प्रमुख स्रोत वर्षा है। मृदा कणों का आकार, स्थिति, समुच्चय जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। मृदा जल के प्रकार निम्नलिखित हैं: अपवाहित जल और दूसरा गुरुत्वीय जल, ये इनके प्रकार होते हैं। और तीसरा प्रकार है आर्द्रताग्राही जल। पहला अपवाहित जल, गुरुत्वीय जल, आर्द्रताग्राही जल। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, C2 और C4 पौधों में अंतर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी तीनों मॉडल सेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। C2 C4 मैं आपको बता देता हूँ। C3 में क्या है, यह सामान्य वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। और C4 ये तीव्र प्रकाश व उच्चतम ताप तथा जल की कमी के लिए अनुकूलित होते हैं। और C3 में क्या है, इनके लिए उपयुक्त तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है और C4 के लिए 30 से 45 डिग्री होता है। C3 में क्या है, इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद PGA होता है और इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद OAA होता है, OAA। और C3 में क्या है, इसमें केवल केल्विन चक्र पाया जाता है। C4 में इसमें केल्विन व हैचेल-स्कैक चक्र पाया जाता है। इसके बाद C3 में क्या है, झमे हरित लवक एक प्रकार का होता है और इसमें हरित लवक 2 प्रकार का होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस के केवल प्रमुख पद लिखिए। ग्लाइकोलिसिस के आप प्रमुख पद आप बुक की हेल्प से आसानी से देख सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। हमारा है अगला क्वेश्चन, तीव्र वेग से बढ़ती जनसंख्या मानव समाज की एक भयंकर समस्या है, व्याख्या कीजिए। देखिए, प्राकृतिक संसाधन निश्चित मात्रा में उपलब्ध है। यदि मानव जनसंख्या दिन प्रतिदिन इसी तरह से बढ़ती गई तो इन संसाधनों की कमी हो करके वे समाप्त होते जाएंगे। तब इन भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये समस्याएं निम्नलिखित हैं: जीवन उपयोगी वस्तुओं में कमी हो जाएगी, पर्यावरण प्रदूषित होगा, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा, जीवन स्तर में गिरावट होगी, नैतिक मूल्य तथा सामाजिक स्तर में गिरावट होगी, खाद्य संसाधन जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, खाद्य पदार्थ व वनों में कमी हो जाएगी। अगला है, व्यसन संबंधी रोगों की जानकारी दीजिए और इनके रोकथाम के उपायों का विवरण दीजिए। अब व्यसन संबंधी रोगों की जानकारी देखिए, तंबाकू के सेवन से, व्यसन से, तंबाकू के सेवन से कौन कौन से रोग होते हैं? अल्सर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है और मुंह का कैंसर होता है। और धूम्रपान से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? फेफड़ों का कैंसर, नपुंसकता, मोतियाबिंद। और शराब के सेवन से क्या होता है? यकृत का सिरोसिस। शराब के सेवन से यकृत का सिरोसिस। इस रोग में यकृत कठोर, शुष्क व सिकुड़ करके छोटा हो जाता है। शोध व घाव भी उत्पन्न होता है। ग्रसनी, ग्रहणी व अमाशय की झिल्ली में खराश व घाव होना, हृदय पेशी में सूजन व वाहिकाओं में वसा के जमाव से रुधिर प्रवाह में रुकावट होगी। अब इसके रोकथाम के उपाय हैं कि व्यसन के दुष्प्रभावों को जानकारी देकर, लोगों को जागरूक करके, दीर्घकालिक उपचार एवं व्यावहारिक शिक्षा से, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक उपचार से, भोजन संतुलन एवं विटामिन युक्त दे करके, योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित करके। हमने इनमें ये 3 मॉडल सेट, ये तीसरा मॉडल सेट था। आपको 2 जो मॉडल सेट हमने पहले देख चुके हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप 1 से 1.5 घंटे निकाल करके इनको जरूर ही सुने, सोते समय ईयरफोन लगा करके, या कि
आप एक बार इसको रिवाइज करें या कि सुबह कर लें, क्योंकि आपको करना ज़रूर है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यहाँ पर अपना लोगो भी दिया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा ये जारी किया गया है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल आदर्श प्रश्न पत्र। इसमें 4 सेट दिए गए थे, तो मैंने 3 सेट आपको सॉल्व करवा दिए हैं, और आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लेकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। शायद वो वीडियो मैं अपलोड ना कर पाऊँ, आपको अगर चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सअप के माध्यम से वो चौथा मॉडल सेट भी सेंड कर दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।